1576 की। मेवाड़ के हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास में सबसे घमासान युद्ध के नाम से जाने जाने वाला था। इसमें शामिल थे इंडिया के दो सबसे जाबाज योद्धा जलालुद्दीन अकबर और मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। इस युद्ध को घमासान इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों भी पक्ष की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना तलवार और भालों से लड़ रही थी, वहां अकबर के 80,000 आदमी बड़ी बड़ी बंदूकों से महाराणा की सेना को मार गिरा रहे थे। साथ ही अकबर के पास महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुना ज्यादा हाथी थे और उनके पास सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध में इतने घोड़े थे जितने महाराणा प्रताप की पूरी सेना के पास कभी नहीं थे। और अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप का भाई, जिन्होंने युद्ध के वक्त अकबर से हाथ मिला लिया था। अब ये सब सुनकर तो जाहिर है कि ये जंग अकबर ही जीतेगा, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद ये जंग के विजेता महाराणा प्रताप थे, जिससे अब ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर वो कैसे कर पाए। भाग गए थे और युद्ध में जीता अकबर, लेकिन ये नैरेटिव आखिर कहां से आया और क्यों ये इतना प्रोपोगेट किया गया? चलिए सुलझाते हैं इस गुत्थी को इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड महाराणा प्रताप स्टोरी दैट इज इरेज्ड फ्रॉम हिस्ट्री। हल्दी घाटी की कहानी के तय तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि उस समय यानी कि 16वीं सदी में भारत की स्थिति कैसी थी। 16वीं सदी में अकबर ने भारत के अच्छे खासे हिस्सों पर अपना कब्जा जमाकर उस पर मुगलों का हरा झंडा लहरा दिया था। लेकिन इस पूरे हरे यानी मुगलों के शासन के बीच एक छोटे से हिस्से पर केसरी झंडा फड़क रहा था, जो था राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ का। वहां राज चल रहा था राजपूत राजा उदय सिंह द सेकंड का। ये छोटा सा राज्य अकबर के लिए बेहद ही जरूरी था क्योंकि मेवाड़ गुजरात और दिल्ली के ट्रेड रूट के बराबर बीचों बीच में पड़ता था और उस समय मुगलों का ज्यादातर ट्रेड गुजरात के पोर्ट्स के जरिए होता था। इसीलिए गुजरात के पोर्ट पे जाने के लिए मेवाड़ से होके जाना पड़ता था और मेवाड़ उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया करता था। अब अकबर को मेवाड़ हासिल तो करना ही था, लेकिन दूसरे राजाओं की तरह अकबर सीधे जंग पे नहीं निकल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भले बातचीत करने पे उनका थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन तो भी वो नुकसान जंग में हुए नुकसान के मुकाबले बहुत ही कम होगा। और आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख सकते हो, जब भी कोई जंग हुई है हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर। बट इट इज राइटली सेड कि हिस्ट्री से हमें सीख लेना चाहिए, वरना हिस्ट्री अपने आप को वापस से रिपीट कर दी है। और आज के बिजी लाइफ में नुकसान का पहले से ही पता था, तो वो किस तरह बिना लड़े एक राज्य को अपना राज्य बना लेते थे। वेल, आइए देखते हैं। और इसीलिए वो हमेशा शादी, ट्रेडिंग या बातचीत से दूसरे राजाओं के साथ अलायंस बनाते थे। लेकिन ये कोशिश जब उन्होंने मेवाड़ के साथ की तो राजा उदय सिंह ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, जिसके बाद 15